Hello, my dear friends. I am Akshay Ujjwal and you're watching Physics Corner. तो देखिए लास्ट जो क्लासिकल का वीडियो था इंट्रोडक्शन का, तो वहां से हमने ये क्लासिकल मैकेनिक्स की समरी स्टार्ट किया था। तो हम पहले पहले जो भी न्यूटनियन मैकेनिक्स है तो वो सीखने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम कंजर्वेशन लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये कंजर्वेशन क्या है? देखिए इस दुनिया में ना हम एनर्जी को बना सकते ना हम एनर्जी को मिटा सकते, यानी कि वी आर अनेबल टू क्रिएट एनर्जी एंड वी आर अनेबल टू डिस्ट्रॉय द एनर्जी। ओके, हम ना खुद उसको बना सकते ना मिटा सकते। तो एनर्जी है, कांस्टेंट है। जो भी एनर्जी इस दुनिया में है वो जितनी भी मौजूदा एनर्जी है वो कांस्टेंट है। वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उसको हम बना भी नहीं सकते, हम मिटा भी नहीं सकते। ओके, जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है? अब ये मोमबत्ती है, ये पूरा केमिकल एनर्जी से भरा हुआ है। जब हम उसको लाइटर अप करते हैं तो हमें प्रकाश देता है, उजाला देता है, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब ये जो है हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी से हमको मिली, यानी कि केमिकल एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है, ये भी केमिकल एनर्जी से कुछ स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के कुछ उजाला दे रहे हैं। ओके, तो दिस इज कंजर्वेशन। ओके, अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंसीडर कर लीजिए एक मास है, ओके, उसको हम कुछ तो भी फोर्स लगा F। अब फोर्स लगाने की वजह से कुछ तो भी वेलोसिटी से मूव हो रहा है। ओके, अब ये जो फोर्स था, ये फोर्स कितना था? dp/dt। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। अब देखिए अगर हमने जो फोर्स लगाया था वो जीरो था। ओके, इफ फोर्स बिकम्स जीरो, इक्वेशन 1 becomes dp/dt equals to 0। अब देखिए कौन सा भी डेरिवेटिव कब जीरो आएगा? जब जो भी गिवन डिफरेंशिएशन रहेगा जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि p अगर कांस्टेंट रहा, यहाँ पे अगर p कांस्टेंट रहा तभी तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा ना। p कांस्टेंट। ओके, p यानी कि क्या? मोमेंटम। मोमेंटम कांस्टेंट, दैट इज मोमेंटम इज कंजर्व। जो भी चीज कांस्टेंट है वो क्या है? कंजर्व है। हमने पहले देखा था कि इस यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि एनर्जी कंजर्व है। ओके, तो देखिए दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉर द एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए अब फोर व्हीलर में स्टीयरिंग रहता है। ओके, तो देखिए उस स्टीयरिंग में हमने ये इस डायरेक्शन से फोर्स लगा लेंगे और ये हो गया उसका ओरिजिन से पोजीशन r। ओके, रीड इज देख सकते हैं। तो उसमें जो टॉर्क जनरेट होगा स्टीयरिंग में, तो टॉर्क इक्वल्स टू r क्रॉस f है। ओके, तो देखिए ये वेक्टर की डेफिनेशन है, r क्रॉस f क्यों आया है, तो ये आपको ये वेक्टर में सीखने मिलेगा। क्योंकि देखिए ना I क्रॉस इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? j क्रॉस k क्रॉस। ओके, अब देखिए J और K ये दोनों सेम प्लेन में रहेंगे, सॉरी J और K। अब ये जो I रहेगा वो क्या रहेगा? इस प्लेन को परपेंडिकुलर, इस प्लेन को परपेंडिकुलर, ऐसे भी निकाल सकते हो, इस प्लेन को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। अब ये जो टॉर्क था R और F का एक ही प्लेन था, इस प्लेन में टॉर्क क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, यानी कि टॉर्क इन द अपवर्ड डायरेक्शन जनरेट होगा। ओके, तो अब देखिए उस जो स्टीयरिंग था वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन में तो लीनियर मोमेंटम तो नहीं परफॉर्म करेंगे ना, तो एंगुलर मोमेंटम परफॉर्म करेंगे। अब दैट एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट द टॉर्क generated in that steering।
अगर ये टॉर्क 0 रहा तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू 0। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा तभी तो ये डेरिवेटिव क्या होगा, 0, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या बन गया, कंजर्व्ड। इतना सिंपल था। अब देखिए थर्ड वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। पहले कहा था कि इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, वो क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैंने p की जगह यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब देखिए यहाँ से मैंने m कांस्टेंट निकाला, क्यों, अब m इफ वी कंसिडर सर्टेन बॉडी, अब उस बॉडी का जो मास रहेगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। मास इज नॉट अ वेरिंग क्वांटिटी, ओके। हाँ, वेलोसिटी वेरी हो सकती है, वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मास नहीं। इसलिए मैंने मास कांस्टेंट है तो डेरिवेशन के बाहर निकाला। अब dv by dt, अब वेलोसिटी नहीं, क्या, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ओके। अब देखिए, अब ये जो r है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, डॉट, ओके। यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम रहा तो हम इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे r डॉट सॉरी dr डॉट बाय dt, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t था, ओके। तो d by dt को हम डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो देखिए dr डॉट बाय dt हम r डबल डॉट भी लिख सकते हैं, ओके। देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम रहा तो डॉट, अगर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस रहा तो हम स्लैश दे सकते हैं, ओके। लेकिन dr बाय dx रहा तो हम स्लैश दे सकते हैं, ओके। ये चीज याद रखना है। अब देखिए फिर v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, r डॉट, यहाँ पे पुट कर दिया, नो प्रॉब्लम। फिर dr डॉट बाय dt को हम क्या लिख सकते हैं, r डबल डॉट, यानी कि f इक्वल्स टू m r डबल डॉट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर बाद में देखिए, फिर देखिए दोनों साइड को मैंने r डॉट से मल्टीप्लाई किया है, ओके। अब देखिए ये साइड मैंने कैसे एडजस्ट की, m एज इट इज लिखा, मैंने हाफ लिखा। अब देखिए r डबल डॉट इंटू r डबल डॉट इंटू r। अब देखिए ये हो गया 2 टाइम्स r डबल डॉट इंटू r, ओके। यहाँ पे देखिए m बाय 2 r डबल डॉट इंटू r डबल डॉट इंटू r डॉट, m बाय 2। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स r डॉट r डबल डॉट, तो 2 टू गेट कैंसिल, यानी कि m r डबल डॉट यानी कि r डॉट, वही टर्म मिल गया हमको। अब देखिए, अब यहाँ पे u इंटू v का हमको फॉर्मूला लगाना है, u एज इट इज यानी कि r डॉट एज इट इज, v का डेरिवेटिव r डॉट का डेरिवेटिव r डबल डॉट, फिर से v एज इट इज, फिर u का डेरिवेटिव r डबल डॉट, यानी कि हाफ ऑफ m d by dt इंटू दिस। देखिए ये पूरा एडजस्टमेंट का खेल है, ओके। यहाँ तक नो प्रॉब्लम था। अब देखिए d by dt मैंने बाहर ले लिया, अंदर ले लिया m by 2। अब देखिए v equals to dr by dt and v equals to r dot। अब इस r dot की जगह मैंने v पुट किया, v into v स्क्वायर, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने d से नोट किया, तो d by dt equals to f times r dot। तो देखिए सभी कॉन्सेप्ट हमको स्लोली सीखना है, ओके। तो देखिए d by dt equals to r dot into f, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अब देखिए f equals to माइनस ऑफ डेल्टा इंटू v, ये एक रिलेशन आपको याद रखना है, ओके। रिलेशन इन बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको बहुत बार काम आएगा, ओके। तो ठीक है, f की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब देखिए ये था v इज नथिंग बट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो उसको हम r डॉट भी लिख सकते हैं। अब ये जो डेल ऑपरेटर था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i into dou by dou x प्लस j into dou by dou y प्लस k into dou by dou z। और dr बार, ये जो dr बार था, dr by dt, सॉरी dr by dt चाहिए, dr by dt। अब ये जो dr by dt था वो 3 डायमेंशनल के लिए था, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया।
I टाइम्स dx by dt, j टाइम्स dy by dt, k टाइम्स dz by dt। ठीक, तो मैथमेटिक्स सबको पता रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फिर ये डेल जो ऑपरेटर था इसके जगह हमने ये पुट करना पड़ेगा, v एज इट इज रखा, फिर जो dr by dt था थर्ड डायमेंशनल को उसको हमने स्प्लिट अप कर दिया। अब देखिए अब v को इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन मिल गया। अब देखो अब यहाँ पे हमको वेक्टर यूज करना है, ये तो आपको पता है ना, i क्रॉस i इक्वल्स टू 1, j क्रॉस j इक्वल्स टू 1, k क्रॉस k इक्वल्स टू 1, और अदरवाइज क्या होगा, i क्रॉस j 0, j क्रॉस k 0। तो देखिए अब इस टर्म से सिर्फ इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे भी i है, यानी i क्रॉस i क्या होगा 1। फिर अगर इस टर्म से हमने यानी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 0, यानी कि सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही 1 आएगा। तो देखिए i इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, i क्रॉस i 1 बन गया, तो डो v बाय डो x इंटू dx बाय dt। अब ये मैंने सेम i के लिए किया, सेम j और k के लिए करना है, ओके, क्योंकि मैं कहीं पर भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो होगा 0, तो ये रूल हमको अप्लाई करना है। तो देखिए ये टर्म मिल गया मुझे। अब देखिए इन सभी टर्म में 1 अपॉन dt 1 अपॉन dt 1 अपॉन dt मैंने कॉमन ले लिया, अब ये टर्म बच गया। तो देखिए कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रियल पार्ट दिया रहता था, हमको इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, तो हम वो फॉर्मूला लिखते थे। देखिए du इक्वल्स टू डो u बाय डो x इंटू dx, डो v बाय डो y इंटू dy। अब ये दो डायमेंशन के लिए था x और y, तो dv जो था हम 3 डायमेंशन के ऐसे लिख सकते, dv इक्वल्स टू डो u बाय डो x इंटू dx, डो v बाय डो y इंटू dy प्लस डो v बाय डो इंटू dz। तो इसकी जगह हमने dv लिख दिया, तो ये बन गया माइनस डो v बाय डो t। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो ये होगा प्लस, अब यहाँ से d अपॉन dt कॉमन निकाला तो क्या बचा t प्लस v। अब ये होगा काइनेटिक एनर्जी, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। अब देखिए t प्लस v इक्वल्स टू कांस्टेंट रहा तभी तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा ना, ओके, एंड t प्लस v इज नथिंग बट व्हाट, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, therefore total energy is constant, that's why total energy is conserved। ओके, तो ये था पूरा डेरिवेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। तो उसके बाद पहले हमने लीनियर और एंगुलर के लिए भी निकाला था। ओके, तो इतना सिंपल ये था, सब चीजें धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।